हरिः ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है। हम विगत कई दिनों से श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रागट्य कथा, पौराणिक इतिहास और ऐतिहासिक आधुनिक इतिहास और वहाँ के दर्शन की व्यवस्था, उधर के आसपास के जो तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उन सब के बारे में विशद रूप से वर्णन करके आपको सुना रहे हैं। तो आज है बारी काशी में भगवान विश्वनाथ की। तो काशी विश्वनाथ भगवान की आज बारी है। वाराणस्याम च विश्वेशम, तो यह 7वां ज्योतिर्लिंग है। श्री विश्वेश्वर भगवान का वर्तमान मंदिर एवं ज्योतिर्लिंग। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रागट्य कथा प्रसंग। श्री कालाग्नि रुद्र द्वारा भगवान निर्गुण शिव से उमा सहित सदा काशी में विराजमान रहने की प्रार्थना और काशी घाट आदि आदि का वर्णन हम आपको आज सुनाने वाले हैं, और साथ ही इसकी विशिष्टता के बारे में बताएंगे। और बताने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। काशी का पौराणिक इतिहास सुनाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के बारे में बताएंगे, नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के बारे में बताएंगे आपको, साथ में काशी महात्म्य, काशी के मुख्य मंदिर एवं कुंड के बारे में, काशी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग के बारे में जानकारी देंगे, और काशी का तीर्थ दर्शन, काशी के देवता, काशी के घाट, काशी के जैन तीर्थ, दर्शनीय स्थान, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान व्यवस्था, ये सारी चर्चा आज आपसे करने जा रहे हैं। तो पहले जो हमने श्लोक बोला उसको एक बार पुनः दोहराते हैं और उसका अर्थ, उसका भावार्थ जानने का। और ये श्लोक श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का ही लिखा हुआ है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में। तो एक एक श्लोक उन्होंने एक एक ज्योतिर्लिंग के लिए अद्भुत दिया है, उससे वहाँ की भूमिका, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण दृष्टिगत कर दिया है। तो आइए इसका आनंद लें। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ वाराणसी पति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। देखिए मित्रों, हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का 7वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत काशी वाराणसी में विद्यमान है। यह नगरी उत्तर रेलवे की उस शाखा पर अवस्थित है जो मुगलसराय से सहारनपुर को गई है। यह स्थान पूर्वोत्तर रेलवे का प्रधान स्टेशन है और उत्तर रेलवे से यात्रा करने वालों को मुगलसराय स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है।
काशी का पौराणिक इतिहास। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनु प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत एवं 5 कोश लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप ही था और वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी काशी को इस जगत में छोड़ दिया। भगवान निर्गुण शिव ने भगवान विष्णु जी से कहा, यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है,
तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। काशी आप, हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता कि वे सदा पितृगृह में ही पति के साथ रहें। पार्वती की प्रसन्नता के लिए शंकर जी ने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार किया। उन्हें काशी क्षेत्र अत्यंत प्रिय लगा। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गण को आदेश दिया, काशी को निर्जन करो। निकुंभ ने आदेश का पालन किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकर वहाँ रहने लगे। भगवान शंकर के सानिध्य में रहने की इच्छा से वहाँ देवता तथा नाग भी निवास करने लगे। प्रतापी सम्राट दिवोदास अपनी राजधानी छिन जाने से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दिवोदास ने उनसे वरदान मांगा, देवता अपने दिव्यलोक स्वर्ग में रहें और नागों को उनके लिए निर्धारित पाताल लोक में भेज दिया जाए। काशी मनुष्यों की है
इसलिए उसे मनुष्यों के पास ही रहने दिया जाए। किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना देवताओं के लिए अशोभनीय है। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। श्री ब्रह्मा जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कह दिया। शिवजी को देवताओं के साथ काशी छोड़नी पड़ी। फिर भी श्री शंकर जी ने वहाँ श्री विश्वेश्वर के रूप में निवास किया और साथ में अन्य देवता भी वहाँ श्री विग्रह रूप में रह गए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदराचल चले गए, किंतु उनके मन में काशी का आकर्षण और प्रियता बनी रही। वे काशी में ही रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास को निकालने के लिए वहाँ से 64 योगिनियों को भेजा, किंतु राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सूर्य को भेजा, किंतु इस पुरी का वैभव देखकर वे लोल चंचल हो गए, चंचल हो गए और 12 आदित्यों के रूप में वे वहीं बस गए। और शंकर जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी काशी पधारे और उन्होंने दिवोदास की सहायता से काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए और वहीं बस गए। अंत में शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु वहाँ ब्राह्मण के रूप में पधारे। उन्होंने दिवोदास को ज्ञानोपदेश दिया। इससे दिवोदास के मन में संसार से वैराग्य हो गया। नरेश ने स्वयं वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की और अंत में विमान में बैठकर शिवलोक पधारे। भगवान शिव मंदराचल से लौटकर काशी में रहने लगे। भगवान शिव का क्रीड़ास्थल, अविमुक्त क्षेत्र और आनंद कानन आदि नामों से काशी प्रसिद्ध हुआ। काशी में समस्त तीर्थ और सभी देवता निवास करते हैं। काशी में उत्तर की ओर ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन। भगवान श्री विश्वनाथ का मंदिर काशी में विश्वेश्वर खंड में स्थित है। प्राचीन काल से भगवान श्री विश्वनाथ हिंदू आस्था के केंद्र रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत काशी में भूत भावन विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अनादिकाल से स्थापित मूल ज्योतिर्लिंग विधर्मियों के आक्रमण के कारण आज उपलब्ध नहीं है। काशी खंड एवं काशी रहस्य आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वनाथ का मूल ज्योतिर्लिंग वाराणसी में एक निश्चित स्थान पर स्थापित था, परंतु कालवशात उसके लुप्त हो जाने से शास्त्र विश्वासी आस्तिक जनों ने कालांतर में पुनः श्री विश्वनाथ के नाम से दूसरे लिंग की स्थापना की। इस प्रकार लिंगांतर की स्थापना का क्रम निरंतर चलता रहा। जब जब विधर्मियों ने बलपूर्वक पूर्व स्थापित लिंग की शास्त्रीय मर्यादा नष्ट कर दी, तब तब विभिन्न स्थानों में शास्त्रीय विधि से लिंगांतरण की स्थापना कर दी गई है। धर्मशास्त्रों के प्रकांड विद्वान श्री नारायण भट्ट ने अपने ग्रंथ त्रिस्थली सेतु में शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट लिखा है कि अथ लिंग मपनीयते कालवशात पुरुषै लिंगांतरम आनीयते। अथ लिंगम अपनीयते कालवशात पुरुषैः लिंगांतरम आनीयते। अर्थात शास्त्रीय मर्यादा सुरक्षित न रहने पर यथा समय आस्तिकों द्वारा लिंगांतर की स्थापना होती आई है। 6वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा विवरण में विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। सन 1193 ईस्वी में मुहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद 400 वर्ष तक काशी में विश्वनाथ जी का कोई विशाल मंदिर नहीं था। छोटे छोटे मंदिरों में आस्तिक लोग दर्शन पूजन किया करते थे। वे भी समय समय पर विधर्मी शासकों द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे। सन 1585 ईस्वी में सम्राट
अकबर के अर्थमंत्री टोडरमल के सहयोग से त्रिस्थली सेतुकार श्री नारायण भट्ट ने ज्ञानवापी के प्रांगण में एक विशाल विश्वनाथ मंदिर बनवाया। इस विशाल मंदिर को सन 1669 ईस्वी में धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा खंड खंड करके उस पर मस्जिद बनवा दी गई। वह मस्जिद अब तक विद्यमान है। प्राचीन शिवलिंग मूर्ति ज्ञानवापी में पड़ी बताई जाती है। इसलिए सन 1777 ईस्वी तक अर्थात लगभग 110 वर्ष तक शिवभक्त ज्ञानवापी कुंड में ही जल चढ़ाया करते थे। सन 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने मस्जिद से थोड़ा हटकर ज्ञानवापी कुंड के निकट ही काशी विश्वनाथ जी का वर्तमान मंदिर बनवाया और नामर्द बाणलिंग की शास्त्रीय विधि से नारमर्द बाणलिंग की शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ की जलहरी शंकु के आकार की नहीं, चौरस है। उसमें से जल निकलने का मार्ग नहीं है। जल लोटे से उलीच कर निकाला जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तथा महाशिवरात्रि को भगवान श्री विश्वेश्वर की पूजा विशेष फलदायी है। सन 1839 ईस्वी में पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अहिल्याबाई द्वारा निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 12.5 मन सोना चढ़वाया था, जो अब तक विद्यमान है। सनातन धर्मी आस्तिक जनों द्वारा इसी मंदिर में भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चा उपासना होती आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सम्मुख एक विशाल सभा मंडप है और मंडप के पश्चिम दंडपाणीश्वर मंदिर है। सभा मंडप में बड़ा घंटा लगा है तथा अनेक देव मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रांगण के एक ओर सौभाग्य गौरी तथा गणेश जी और दूसरी ओर श्रृंगार गौरी, अविमुक्तेश्वर तथा श्री सत्यनारायण के मंदिर हैं। दंडपाणीश्वर मंदिर के पश्चिम शनैश्चरेश्वर महादेव हैं। श्री विश्वनाथ जी काशी के सम्राट हैं। उनके मंत्री हरेश्वर, कथावाचक ब्रह्मेश्वर, कोतवाल, काल भैरव, धनाध्यक्ष तारकेश्वर, चौबदार, दंडपाणी, भंडारी, वीरेश्वर, अधिकारी, ढूंढीराज तथा काशी के अन्य शिवलिंग प्रजापालक हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर के वायव्य कोण में लगभग 150 शिवलिंग हैं। इनमें धर्मराजेश्वर मुख्य हैं। इस मंडली को शिव की कचहरी कहते हैं। यहाँ मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक और गणनाथ विनायक की मूर्तियां हैं। नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर मंदिर प्रवेश के कुछ नए कानून बनाए गए। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का यह मत था कि सरकार द्वारा निर्मित कानून एवं शास्त्रीय विधि दोनों की रक्षा की दृष्टि से गर्भ मंदिर में केवल पुजारियों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना कराई जाए और बिना भेदभाव के सभी लोगों को बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था कर दी जाए। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था पुराने मंदिर में भी चली, परंतु अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। तब काशी विद्वत परिषद के परामर्श से शास्त्र मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत मीर घाट पर मंदिर के
तट पर सन 1958 ईस्वी में नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें नारमद बाणलिंग को शास्त्रीय विधि से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये नारमद है, तो नारमद माने नर्मदा से आने वाला शिवलिंग होगा। तो नारमद बाणलिंग को शास्त्रीय विधि से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जहां आज भी बाहर से दर्शन पूजन करने की व्यवस्था है। यहाँ प्रातः 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक शास्त्रानुसार भगवान का अभिषेक, पूजा, भोग आरती नियमित रूप से संपन्न होते हैं। काशी महात्म्य। ऐतिहासिक दृष्टि से काशी संसार की प्राचीन नगरी है। इसका वेदों में भी कई जगह उल्लेख है। आप इव काशीनास संग्रभीताः ऋग्वेद में, मघवन काशी चित्ते ऋग्वेद में, हाँ, यज्ञः काशीनाम भरतः सात्वतामिह। तो आदि से वर्णन आता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान माधव की पुरी थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। वह सिर उनके करतल में संलग्न हो गया। वे लगातार 12 वर्षों तक कुरुक्षेत्र, बद्री नारायण, ब्रह्महृद आदि में घूमते रहे, पर वह सिर हाथ से अलग ही नहीं हुआ। अंत में ज्यों ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और कर संलग्न कपाल भी अलग हो गया। जहाँ कपाल छूटा वही कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करके भगवान शिव ने उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। जहाँ प्रभु के नेत्रों से आनंदाश्रु गिरे थे वह बिंदु सरोवर कहलाया और भगवान वहाँ बिंदु माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार काशी के 12 नाम हैं। काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि और श्री शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी। काशी के महात्म्य के संबंध में स्कंद पुराण का कथन है। भूमिष्ठापि न यात्रभूस्त्रिदिवतो प्युच्चैरधस्थापियाम् या बद्धा भुवि मुक्तिदासुरमृतं यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत् पवित्र तटनी तीरे सुरैः सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद जगत। तो यह बड़ा सुंदर श्लोक है। एक बार इसको काशी के महात्म्य के संबंध में स्कंद पुराण का कथन है। तो जो पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, साधारण पृथ्वी नहीं है, 3 लोक से न्यारी है, काशी सबसे प्यारी है। जो अधः स्थित नीचे होने पर भी स्वर्गादि लोकों से भी अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है। जो जागतिक सीमाओं से आबद्ध होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है। जो सदा त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, वह त्रिपुरारी भगवान श्री विश्वनाथ की राजनगरी संपूर्ण जगत को नष्ट होने से बचाए। तो भगवान शंकर की ये नगरी देखो, भागवत में भी ऐसा आया है कि काशी जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्राणाम अस्मि काशी, तो क्षेत्रों में ऐसा लिखा है, सभी क्षेत्रों में जैसे उत्तम है काशी, क्षेत्राणाम उत्तमा काशी, तो ये सबसे उत्तम है काशी।
भूमिष्ठापिन सभी क्षेत्रों में, भूमिष्ठापिन यात्र भूस्त्रिदिवतो प्युच्चैरध स्थापिया या बद्धा भुवि मुक्तिदा सुरमृतं यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत् पवित्र तटनी तीरे सुरे सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद जगत। तो भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतो अपि उच्चैरधः स्थापिया या बद्धा भुवि मुक्तिदा शुरमृतं यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत् पवित्र तटनी तीरे सुरैः सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद अपायाद जगत। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, आनंद आ गया। तो इसमें बताया है कि जो पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, अर्थात साधारण नहीं है पृथ्वी से, इसकी तो भाई स्वर्ग से भी इसकी वो नहीं बराबरी नहीं है, स्वर्ग से भी बड़ी है, तीनों लोकों से न्यारी है, अधः स्थित है, नीचे स्थित होने पर भी स्वर्गादि लोकों से भी ये अधिक प्रतिष्ठित है, उच्चतर है, और जागतिक सीमाओं से आबद्ध होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, ये मुक्त करने वाली है, जो सदा त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है। ऐसी काशी भागीरथी गंगा जी वहाँ प्रवाहित होती हैं और त्रिपुरारी भगवान श्री विश्वनाथ की राजनगरी संपूर्ण जगत को नष्ट होने से बचाए। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद अपायाद जगत। नारद पुराण में काशी महिमा का रम्य वर्णन आया है। वाराणसी तु भुवनत्रय सारभूता रम्यान्नाम सुगतिदा किल सेव्यमानाम अत्रागता विविध दुष्कृतता कारिणोपि पापक्षये विरजसः सुमन प्रकाशा। वाराणसी तु भुवनं त्रयसारभूता रम्यान्नाम सुगतिदा किल सेव्यमानाम अत्रागता विविध दुष्कृतकारिणोपि पापक्षये विरजसः सुमन प्रकाशा। काशी परम रम्य ही नहीं त्रिलोकी का सार है। वह सेवन किए जाने पर मनुष्यों को सद्गति प्रदान करती है। अनेक पापचारी भी यहाँ आकर पाप मुक्त होकर देववत प्रकाशित होने लगते हैं, पूजित होने लगते हैं। कहा जाता है कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और सृष्टि के प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और असी नदियों के बीच में बसी होने से इसे वाराणसी कहते हैं। जहाँ देह त्यागने से प्राणी मुक्त हो जाए वह अविमुक्त क्षेत्र है। यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे जीव को तत्वज्ञान हो जाता है, उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो वह काशी, यह काशी नाम का अर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। कहा जाता है कि अयोध्या, अवंतिका आदि पुरियाँ कालांतर में काशी प्राप्ति करा के ही मोक्ष प्रदान करती हैं। तो काशी ही एक ऐसी पुरी है जो साक्षात मोक्ष देती है। अन्यापि मुक्ति क्षेत्राणि अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्तिकराणि च काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः। मोक्ष तो अन्य क्षेत्र भी देखते हैं, लेकिन वो पहले काशीवास कराएंगे। तो अन्यापि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्तिकराणि च
काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः। काश्यां हि मरणान् मुक्तिः। काश्यां ही मरणान् मुक्तिः। काशी में मरने मात्र से मुक्ति होती है। काशी में कैसा भी प्राणी मरे वह मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र की घोषणा है। इस पर आस्था रखकर सहस्रों वर्षों से देश के कोने कोने से लोग देहोत्सर्ग के लिए काशी आते रहे हैं। बहुत से लोग तो केवल मरने के लिए ही काशी में निवास करते हैं। ये काशी की महिमा है। मरने मात्र से यहाँ मुक्ति मिलती है। काशी भारत का प्राचीनतम विद्या केंद्र और सांस्कृतिक नगर है। यह किसी एक प्रांत, एक संप्रदाय या एक समाज का नगर नहीं है। भारत के सभी प्रांतों के निवासियों के यहाँ मोहल्ले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम, भूटान से कच्छ तक के लोग यहाँ स्थायी रूप से बसे हैं। भगवान श्री विश्वनाथ की पुरी में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी संस्थाएं हैं और उपासना स्थान है। संस्कृत विद्यालय का तो यह सदा से सम्मान्य केंद्र रहा है। धार्मिक व्यवस्थाओं में पूरे देश के लिए काशी के विद्वानों का निर्णय सदा से ही सर्वमान्य रहा है। भगवान विश्वनाथ की इस पुरी में किसी प्रकार की संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। ग्रहणेषु काशी मकरे प्रयागः के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय काशी में स्नानार्थियों की बहुत भीड़ होती है। भगवती भागीरथी के बाईं तट पर यह नगर अर्धचंद्राकार 5 किलोमीटर तक बसा है। तो 5 किलोमीटर तक ये बसा हुआ है और अब तो नगर का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रत्येक गली में अनेकों मंदिर हैं। उन सब मंदिरों की नामावली भी दे पाना कठिन है। काशी में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विशालाक्षी मणिकर्णिका घाट पर है। यहाँ सती का दाहिना कर्ण कुंडल गिरा था। इनके भैरव काल भैरव हैं। तो काशी के मुख्य मंदिर एवं कुंड इस प्रकार हैं। तो ज्ञानवापी, तो श्री विश्वनाथ मंदिर के पास ही ज्ञानवापी कूप है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब श्री विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था तब श्री विश्वनाथ जी इस कूप में चले गए। पीछे उन्हें वहाँ से निकालकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। इस कूप के जल से यात्री आचमन करते हैं। यहीं पर 7 फुट ऊंचा नंदी है जो प्राचीन श्री विश्वनाथ मंदिर की ओर मुख करके स्थित है। यहाँ प्राचीन मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी है, किंतु उसमें मंदिर के चिन्ह अभी तक देखे जाते हैं। मस्जिद के बाहर एक छोटे चबूतरे पर बहुत छोटे मंदिर में गौरी शंकर की मूर्ति है, स्थापित है। अक्षय वट श्री विश्वनाथ मंदिर के द्वार से निकलकर ठुंडी राज गणेश की और चलें तो पहले बाईं और शनैश्चर का मंदिर मिलता है। इनका मुख चांदी का है, शरीर नहीं है, नीचे केवल कपड़ा पहनाया होता है। पास में एक और महावीर जी हैं। एक कोने में वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहते हैं। यहाँ द्रुपदादित्य तथा नकुलेश्वर, तो द्रुपदादित्य तथा नकुलेश्वर महादेव हैं। तो अन्नपूर्णा मंदिर श्री विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर ही यहाँ यह मंदिर है। चांदी के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा की पीतल की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के सभा मंडप के पूर्व कुबेर, सूर्य, गणेश, विष्णु तथा हनुमान जी की मूर्तियाँ तथा आचार्य श्री भास्कर राय के द्वारा स्थापित त्र्यंबकेश्वर लिंग हैं जिस पर श्री यंत्र खुदा हुआ है।
इस मंदिर के साथ लगा एक खंड और है जिसका आंगन विस्तृत है। उसमें महाकाली, शिव परिवार, गंगावतरण, लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर एवं नृसिंह जी की संगमरमर की सुंदर मूर्तियां हैं। चैत्र शुक्ल नवमी तथा आश्विन शुक्ल अष्टमी को अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन की विशेष महिमा है। ढूंढीराज गणेश अन्नपूर्णा मंदिर की पश्चिम गली के पास ढूंढीराज गणेश जी हैं। इनके प्रत्येक अंग पर चांदी मड़ी है। कहा जाता है कि महाराज दिवोदास ने गंडकी के पाषाण से यह मूर्ति बनवाई थी। माघ शुक्ल चतुर्थी को इनके पूजन का विशेष महत्व है। दंडपाणी ढूंढीराज के समीप उत्तर में एक छोटे मंदिर में दंडपाणी की मूर्ति है। उनके दोनों ओर उनके दो गण हैं, संभ्रम और उदभ्रम। तो आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी के पास प्राचीन श्री विश्वनाथ मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी है। उसके पश्चिमोत्तर सड़क के पास आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। लांगलीश्वर आदि विश्वेश्वर के पास 5 पांडवों से आगे एक मंदिर में लांगलीश्वर नामक विशाल शिवलिंग है। आदि विश्वेश्वर के आगे सड़क पर सत्यनारायण जी का भव्य मंदिर है। काशी करवत ज्ञानवापी मस्जिद के पास एक गली में यह स्थान है। यह अंधेरे कुएं में एक शिवलिंग है। कुएं में जाने का मार्ग बंद रहता है, किसी निश्चित समय में ही खुलता है। कुएं में ऊपर से ही अक्षत पुष्प चढ़ाया जाता है। पहले लोग यहाँ करवत लेते थे। इस स्थान से थोड़ी दूर पर मदालेश्वर शिव मंदिर है। वहाँ से आगे कालिका गली में चंडीश्वर मंदिर है। उससे आगे एक मंदिर में कालरात्रि दुर्गा जी का विग्रह है। आगे शुक्रकूप तथा शुक्रेश्वर महादेव हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर भवानी शंकर महादेव तथा भवानी गौरी का मंदिर है। पास ही एक मकान में सृष्टि विनायक की मूर्ति है। इनसे थोड़ी दूर पर प्रकृतीश्वर शिव हैं। यहाँ से पश्चिम एक मकान में पंचमुख गणेश जी हैं। ढूंढीराज गणेश के पश्चिम यज्ञ विनायक मंदिर है। उससे थोड़ी दूर पर समुद्रेश्वर तथा ईशानेश्वर के मंदिर हैं। श्री विश्वेश्वर मंदिर से कुछ दूर पर चित्रघंट विनायक हैं। यहाँ से उत्तर चित्रघंटा देवी हैं। इस गली के बाहर पशुपतीश्वर मंदिर है। यहाँ से कुछ दूर पर शीतला गली में एक अंधेरे कुएं में पिता महेश्वर की मूर्ति है, जिसका दर्शन केवल शिवरात्रि को होता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्रह्मपुरी मोहल्ले में कलशेश्वर महादेव तथा कलशेश्वरी देवी का मंदिर है। यहाँ से थोड़ी दूर पर सत्यकालेश्वर महादेव हैं। गोपाल मंदिर सत्यकालेश्वर से पूर्व चौखंबा मोहल्ले में बल्लभ संप्रदाय का यह मुख्य मंदिर है। इसमें श्री गोपाल जी तथा श्री मुकुंद राय जी के विग्रह हैं। पूजा सेवा बल्लभ संप्रदाय के अनुसार होती है। गोपाल मंदिर के सामने रणछोड़ जी का मंदिर, बड़े महाराज का मंदिर, बलदेव जी का मंदिर और दाऊ जी का मंदिर है। ये सभी मंदिर बल्लभ संप्रदाय के हैं। सिद्धिदा दुर्गा गोपाल मंदिर से थोड़ी दूर पर यह मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर के पास बिंदु माधव मंदिर है और यहाँ से थोड़ी दूर पर करदमेश्वर काल माधव तथा पापक क्षेमेश्वर शिव मंदिर है। काल भैरव यह मंदिर भैरवनाथ मोहल्ले में है। काल भैरव का यह वर्तमान मंदिर 1852 ईस्वी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने बनवाया। इसमें सिंहासन पर स्थित चतुर्भुज मूर्ति हैं जो चांदी से मढ़ी है।
मंदिर के आगे बड़े महावीर तथा दाहिने मंडप में योगीश्वरी देवी का मंदिर है। मंदिर के पिछले द्वार के बाहर क्षेत्रफल भैरव की मूर्ति है। श्री भैरव जी का वाहन काला कुत्ता है। ये काशी नगर के कोटपाल अथवा कोतवाल हैं। तो कार्तिक कृष्णाष्टमी, मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी, चतुर्दशी तथा शनिवार को भैरव जी के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। काल भैरव के पास एक गली में व्यतिपातेश्वर नवग्रहेश्वर महादेव हैं। वहाँ से थोड़ी दूर पर कालेश्वर महादेव हैं। इस मंदिर में 3 हाथ का कालदंड है। यहाँ काली की मूर्ति और कालकूप भी हैं। समीप ही जतनवर चैतन्यवट नामक स्थान है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव काशी में यहीं ठहरे थे। प्रबोधानंद सरस्वती ने यहीं उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। श्री दुर्गा जी असी संगम घाट से थोड़ी दूर पर पुष्कर तीर्थ सरोवर है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पर दुर्गा कुंड नामक विशाल सरोवर है। इसके किनारे दुर्गा जी का मंदिर है। इस मंदिर में कूष्मांडा देवी की मूर्ति है, जिसे लोग दुर्गा जी कहते हैं। मंदिर के घेरे में शिव, गणपति आदि देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य द्वार के पास दुर्गा, विनायक तथा चंड भैरव की मूर्तियां हैं। पास ही कुक्कुटेश्वर महादेव हैं। राजा सुबाहु पर प्रसन्न होकर भगवती यहाँ दुर्गा रूप से स्थित हुई, श्री भगवती दुर्गा रूप से स्थित हुई हैं। संकट मोचन दुर्गा जी से आगे यह मंदिर एक बड़े बगीचे में है। यहाँ की हनुमान जी की मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित है। सामने राम मंदिर है। इनका नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो कुरुक्षेत्र तीर्थ, दुर्गा कुंड के थोड़ी दूर पर नगर की ओर कुरुक्षेत्र सरोवर है। यहाँ से कुछ दूर पर सिद्ध कुंड है। आगे कुछ दूर पर क्रिंग कुंड है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थान है। इसके पास कूटदंत विनायक हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर रेवती तीर्थ सरोवर है, जिसे अब रेवती तालाब कहते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर शंखोद्धार तीर्थ, द्वारका तीर्थ और दुर्वासा तीर्थ तथा कृष्ण रुक्मिणी तीर्थ हैं। यहाँ से कुछ उत्तर कामाक्षा कुंड है, जिसके पास वैद्यनाथ, क्रोध भैरव तथा कामाक्षा योगिनी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ से कुछ दूर पर राम कुंड है, जिसके पास लवेश्वर तथा कुशेश्वर शिव हैं। आगे शिवगिरी सरोवर के पास त्रिमुख विनायक और त्रिपुरांतक के मंदिर हैं। यहाँ से कुछ दूर पर लालपुर मोहल्ले में मातृकुंड है, जिसके पास पितृश्वर शिव तथा क्षिप्र प्रसाद विनायक हैं। इनके पीछे मातृदेवी मंदिर है। आगे पितृकुंड सरोवर है, पिशाच मोचन। मातृकुंड के थोड़ी दूर पर यह कुंड है। यहाँ पिंडदान से मृतात्मा प्रेत योनि से छूट जाती है। यह बड़ा सरोवर है। घाट पर महावीर, कपर्दीश्वर, पंचविनायक और पिशाच मस्तक, विष्णु, वाल्मीकि तथा अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ वाल्मीकेश्वर शिव तथा हेरंब विनायक के भी मंदिर हैं। लक्ष्मी कुंड, पिशाच मोचन से कुछ दूर पर लक्ष्मी कुंड मोहल्ले में लक्ष्मी कुंड सरोवर है। इसके पास महालक्ष्मी का मंदिर है। इस मंदिर में मयूरी मोहिनी की मूर्ति भी है। इसमें पास में ही शिव मंदिर तथा काली मठ है। कुंड के पास कुंडी काक्ष विनायक हैं। थोड़ी दूर पर सूर्य कुंड पर सांबादित्य तथा द्विमुख विनायक हैं। और मंदाकिनी, इस मोहल्ले को अब मैदागिनी कहते हैं। यहाँ कंपनी बाग में मंदाकिनी सरोवर है।
जिसके पास मंदाकिनी मंदिर है। कंपनी बाग से थोड़ी दूर पर मध्यमेश्वर मंदिर है। आगे गणेशगंज में ऋणहरेश्वर शिव मंदिर है। समीप के वृद्धकाल मोहल्ले में रत्नेश्वर महादेव हैं। उनके पास ही सतीश्वर शिव तथा अवंतिका देवी का मंदिर है। समीप में रत्न चूड़ामणि कूप है। आमलगिरी मस्जिद के पास हरतीर्थ नामक सरोवर है और सरोवर के पास हंसेश्वर तथा रुद्रेश्वर के मंदिर हैं। कंपनी बाग के पास बड़े गणेश जी की भव्य मूर्ति है। कृत्तिवासेश्वर वृद्धकाल गली के दाहिनी ओर हरतीर्थ मोहल्ले में कृत्तिवासेश्वर मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। इस आलमगीरी मस्जिद के चौगान में एक हौज में तो दो सही 1/2 फुट ऊंचा फुहारा स्तंभ है। यही पुराना कृत्तिवासेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल शिवरात्रि को होता है। अब आलमगीरी मस्जिद के पास कृत्तिवासेश्वर नवीन मंदिर है। यहाँ पास ही वृद्धकालेश्वर मंदिर भी है। उसमें वृद्धकालेश्वर तथा महाकालेश्वर लिंग है। इस मंदिर के चौक में वृद्धकाल नामक कूप है। इसके पास अमृत कुंड है। अमृत कुंड नामक सरोवर है। अमृत कुंड में स्नान करने से कुष्ठ तक के मिटने की बात कही जाती है। कूप के उत्तर दक्षेश्वर महादेव हैं तथा हनुमान जी का भी मंदिर है। अमृत कुंड के पास असीतांग भैरव मंदिर तथा मालतीश्वर मंदिर है। वृद्धकाल मंदिर से कुछ दूर पर मृत्युंजय मंदिर है। वहाँ से थोड़ी दूर पर जाके मणिप्रदीपेश्वर शिव हैं और उनके पास ही धनसेरा स्थान में धनेश्वर महादेव तथा नृसिंह जी हैं। यहाँ से कुछ दूर पर सुमंतेश्वर तथा हनुमान जी का मंदिर है। उसके उत्तर ऋणमोचन और पापमोचन नाम के 2 सरोवर हैं, जिनके पास विश्वकर्मेश्वर शिव मंदिर है। गोरखनाथ मंदिर, यह मंदिर भी मैदागिनी मोहल्ले में ही है। इसमें गोरखनाथ जी के चरण चिन्ह हैं, साथ ही वृषेश्वर महादेव हैं। यहाँ गोरख संप्रदाय के साधु रहते हैं। गोरख संप्रदाय के साधु वहाँ पे रहते हैं। इस स्थान से थोड़ी दूर पर नृसिंह चबूतरा है। उसके पास रामानुज संप्रदाय के मंदिर हैं। इसके दक्षिण कल्याणी देवी का मंदिर है। वहाँ से थोड़ी दूर पर हनुमान जी तथा जम्बुकेश्वर शिव मंदिर है। थोड़ी दूर पर वक्रतुंड विनायक का विशाल मंदिर है। इसमें हस्तदंत विनायक मूर्ति है। इस मंदिर में सिद्ध कंडेश्वर शिवलिंग है। यहाँ से कुछ दूर पर श्री जगन्नाथ मंदिर तथा आषाढ़ीश्वर शिव मंदिर है। भूत भैरव, काशीपुरा मोहल्ले में भूत भैरव का मंदिर है। इन्हें भीषण भैरव भी कहते हैं। पास ही कमहुकेश्वर शिव मंदिर है और वहाँ से कुछ दूर निवासेश्वर एवं व्याघ्रेश्वर एवं जैगीसेब्येश्वर जैगीसब्येश्वर के मंदिर हैं। और जैगीसब्य मंदिर में जैगीसब्य नामक गुफा है, जिसमें बहुत से शिवलिंग हैं। इस मोहल्ले में ही ज्येष्ठेश्वर का विशाल मंदिर है, जिसके पास ज्येष्ठा गौरी, ज्येष्ठ विनायक के मंदिर तथा ज्येष्ठा वापी है। काशी देवी, ज्येष्ठेश्वर से थोड़ी दूर पर काशी देवी का मंदिर है, जिसके पास सप्त सागर कूप है। इसके पश्चिम कर्ण घंटा सरोवर है। यहाँ एक और कर्ण घंटेश्वर मंदिर है तथा
व्यासेश्वर सरोवर और व्यासकूप भी है। इससे आगे हरिशंकर मोहल्ले में हरिशंकरेश्वर गुप्त लिंग है और मच्छरहट्टा मोहल्ले में चित्रगुप्तेश्वर मंदिर है। उसके पास एक गली में भारभूतेश्वर, राजविनायक तथा बिकेश्वर महादेव के मंदिर हैं। इनके पश्चिम अस्थिक्षेप सरोवर है। इसके समीप एक मंदिर में हाटेश्वर तथा उटनकेश्वर महादेव हैं। तो कबीर चौरा, तो यहाँ पे कबीर चौरा, इस मोहल्ले में संत कबीर जी की गद्दी है। गद्दी के पास कबीर जी की टोपी तथा रामानंद स्वामी और कबीर जी के चित्र हैं। धूपचंडी, धूपचंडी मोहल्ले में इसी नाम के सरोवर के तट पर धूपचंडी देवी का मंदिर है तथा विकट द्विज विनायक हैं। थोड़ी दूर पर चित्रकूट सरोवर है। आगे विधिराज विनायक का मंदिर है। माधव बाग के पास नाटी इमली में विजयादशमी के दिन मेला लगता है। आगे ईश्वर गंगी मोहल्ले में चिंतामणि में चिंतामणि विनायक हैं और आगे 4.1/2 फुट ऊंचा पहलदार आग्निध्रेश्वर अर्थात योगेश्वर लिंग है। आग्निध्रेश्वर योगेश्वर लिंग है। मंदिर के पास आग्निध्र कुंड है और इसी को ईश्वर गंगी कहते हैं। एक अंधेरी गुफा है। आगे एक अंधेरी गुफा है जिसे गुहा गंगा कहते हैं और पास में उर्वशीश्वर महादेव हैं। जैतपुरा मोहल्ले में जवाहरेश्वर महादेव हैं। समीप ही सिद्धेश्वर हैं। यहीं एक मंदिर में सिंह पर बैठी वागीश्वरी स्कंद माता की मूर्ति है। इस मंदिर में अन्य अनेक देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर नागकुआं मोहल्ले में करकोटर तीर्थ है। तो करकोटर नाम का तीर्थ है, इसे नागकूप कहते हैं। यहाँ नागपंचमी को मेला लगता है। इसके पास एक बकरिया कुंड नामक सरोवर है जहाँ उत्तरार्कादित्य का मंदिर है और वरना तट के मठिया घाट पर शैलपुत्री देवी का मंदिर है। वहाँ शैलेश्वर महादेव हैं। तो ऐसे कपाल मोचन बकरिया कुंड से लगभग 1.2 किलोमीटर पर कपाल मोचन कुंड है। यहाँ एक बड़ा सरोवर है। यहाँ एक घेरे में 7 फुट ऊंचा तांबे से मड़ा स्तंभ है जिसे काल भैरव या कपाल भैरव, तो इसको जो है लाट भैरव भी कहते हैं, कपाल भैरव कहते हैं। यह स्थान जलालीपुर गांव में है। यहाँ एक पत्थर की कुत्ते की मूर्ति और एक कुआं है। यहाँ वरुणा के आवली घाट पर चंडीश्वर शिव तथा मुंड विनायक हैं। बटुक भैरव, कमच्छा महल्ले में बटुक भैरव जी का मंदिर स्थित है। पास में ही कामाक्षी देवी हैं। तिलभांडेश्वर बंगाली टोला स्कूल के पास यह मंदिर है। इसकी लिंग मूर्ति 4.1/2 फुट ऊंची है। इसके आगे केदारेश्वर मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि को तथा श्रावण के सोमवारों को बड़ी भीड़ रहती है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग भी हैं। स्कंद पुराण, काशी खंड, ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशी रहस्य इत्यादि ग्रंथों में वर्णित अनेक प्राचीन शिवलिंग काशी में अवस्थित हैं। इनमें 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधि लिंग भी हैं जिनका पूजन अर्चन करने से सभी ज्योतिर्लिंगों के पूजन का फल एक ही नगरी में प्राप्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान श्री विश्वनाथ जी तो काशी में विराजमान हैं ही।
इसके अतिरिक्त अन्य भी अन्य की स्थिति इस प्रकार है। सोमेश्वर, यह है मान मंदिर घाट। मल्लिकार्जुन भी हैं वहीं, वहाँ पे महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वरम और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी। तो ये त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर, घुष्मेश्वर। तो इसमें से देखो कुछ का नाम बताया गया है। मल्लिकार्जुन भी मान मंदिर के घाट पर है, और इस महाकालेश्वर वृद्ध काल महाल है, तो वहाँ पे ही है, सब एक जगह हैं लगभग। ओंकारेश्वर भी है, वैद्यनाथ भी वहीं है, कमच्छा मोहल्ले में, बैजनत्था नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। भीमशंकर काशी करवच में है। रामेश्वरम मान मंदिर घाट सोमेश्वर के समीप ही है। नागेश्वरम भोंसला घाट में है। विश्वेश्वर विश्वनाथ जी प्रसिद्ध ही है। तो त्र्यंबकेश्वर बड़ा देव मोहल्ले में है। केदारेश्वर केदार घाट के ऊपर प्रसिद्ध ही है। और घुष्मेश्वर कमच्छा मोहल्ले में बटुक भैरव के समीप है। तो इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और वहीं उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो काशी का तीर्थ दर्शन, काशी के मंदिरों का, और ये सब शास्त्र सम्मत बातें हैं। पद्म स्कंद पुराण अंतर्गत काशी खंड, ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशी रहस्यम आदि आदि ग्रंथों में ये वर्णन है। तो काशी के मंदिरों का सामान्य दर्शन, नित्य दर्शन, अंतर्वेदी परिक्रमा तथा पंचक्रोशी परिक्रमा की परंपराएं हैं, जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। काशी की पुण्य भूमि में 3 विशिष्ट भूमि खंड हैं: विश्वेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड एवं ओंकारेश्वर खंड। इन तीनों खंडों की पृथक पृथक अंतर्गृही परिक्रमा की जाती है। इनके अनंतर संपूर्ण काशी क्षेत्र की पंचक्रोशी परिक्रमा का सर्वोपरि महात्म्य है। शास्त्रों में वचन है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वाराणस्यां विनश्यति। ये बड़ा सुंदर श्लोक जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्यम में आया है। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वाराणस्यां विनश्यति, वाराणस्यां कृतं पापम अंतर्गेहे विनश्यति, अंतर्गेहे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेपश्छिदेहे तत् पंचक्रोशस् प्रदक्षिणम। तो अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप किसी पुण्य क्षेत्र में विनष्ट हो जाता है, पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वाराणसी में विनष्ट हो जाता है, वाराणसी में किया हुआ पाप अंतर्ग्रह क्षेत्र में विनष्ट हो जाता है, अंतर्ग्रह में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, अर्थात उसे भोगना ही पड़ता है। वज्रलेप हुआ वह पाप पंचकोशी परिक्रमा करने से ही विनष्ट होता है। पंचक्रोशी परिक्रमा पथ लगभग 85 किलोमीटर का है। यह यात्रा 5 दिनों में पूर्ण होती है। यह प्राय चैत्र मास में की जाती है। इनके बीच मार्ग में काशी खंडोक्त देवी देवताओं के कई मंदिर हैं, जहां दर्शन करते हुए यात्रा परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग ये संपूर्ण परिक्रमा शिवरात्रि के पर्व पर एक ही दिन में बिना विश्राम किए पूर्ण करते हैं। इस कठिन यात्रा का अपना विशिष्ट महात्म्य है। काशी के देवता काशी में श्री विश्वनाथ जी को मिलाकर कुल 59 मुख्य शिवलिंग हैं, और इनके अतिरिक्त 12 आदित्य और 56 विनायक, साथ ही 8 भैरव, 9 दुर्गा, 9 गौरी, 13 नृसिंह, 16 केशव हैं। इनमें से बहुतों के मंदिर एवं मूर्तियां लुप्त हो गई हैं, बहुत से घरों में पड़ गए हैं। तो काशी के घाटों में 5 घाट मुख्य माने जाते हैं। एक वर्णा संगम घाट, पंचगंगा घाट दूसरा, तीसरा मणिकर्णिका घाट, चौथा दशाश्वमेध घाट, पांचवा असी संगम घाट। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से घाट हैं, और घाटों की कुल संख्या 50-60 के लगभग है। काशी के जैन तीर्थ, काशीपुरी में जैनों का अतिशय क्षेत्र है। यहाँ
भदेनी मोहल्ले में 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी और भेलूपुरा मोहल्ले में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। भदेनी और भेलूपुरा में इन तीर्थंकरों के जन्म स्थानों पर इनके मंदिर बने हैं। इनके अतिरिक्त बुलानालेश्वर पर, बुलानाले पर, ये तो बुलानाले है पर बुलानाले पर एक पंचायती मंदिर तथा 3 चैत्यायल हैं। मैदाकिनी मोहल्ले में जैन मंदिर और जैन धर्मशाला है। भैदुनी में जैनियों का स्याद स्वाद विद्यालय है। तो ऐसे करके दर्शनीय स्थान, हिंदू विश्वविद्यालय तो काशी की ही नहीं अपितु भारत की प्रमुख शिक्षा संस्था है। यह महामना मालवीय जी की अमर कीर्ति है। इसमें श्री विश्वनाथ जी का एक विशाल मंदिर भी बना है। वाराणसी में भारत माता मंदिर यात्रियों के देखने योग्य है। इसमें संगमरमर पर भारत माता का नक्शा बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त काशी विद्यापीठ, काशी नागरी प्रचारणी सभा, भारत धर्म महामंडल, क्वींस कॉलेज तथा सरस्वती भवन पुस्तकालय भी दर्शनीय है। आसपास के तीर्थ, काशी के समीप के तीर्थों में रामनगर और सारनाथ, चंद्रावती, मार्कंडेय, जमनिया और कोलेश्वरनाथ तथा विंध्याचल हैं। यातायात के साधन, भगवान श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थियों के आने जाने के 3 प्रमुख स्थान हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सड़क मार्ग वाराणसी प्रसिद्ध ग्राउंड ट्रंक रोड पर अवस्थित है। सड़क मार्ग से यहाँ से एक ओर पटना, कोलकाता और दूसरी ओर दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग जाया जा सकता है। सभी महानगरों से वाराणसी के लिए परिवहन सेवाएं सुलभ हैं। रेल मार्ग वाराणसी छावनी पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तरी रेलवे का जंक्शन स्टेशन है। पूर्वोत्तर रेलवे से आने वाले बनारस सिटी और उत्तरी रेलवे से आने वाले काशी स्टेशन पर भी उतरते हैं। किसी भी महानगर से रेलवे के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। वायु मार्ग, देश के किसी भी मार्ग से वाराणसी वायुयान के द्वारा पहुँचने की सुविधा है। बाबतपुर हवाई अड्डे से यहाँ टैक्सी बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वाराणसी के स्थान वाराणसी में ठहरने के स्थान, काशी में मठों, मंदिरों तथा अनेक साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के कार्यालय हैं। अनेक धार्मिक लोगों ने यहाँ अनेक अन्न सत्र खोल रखे हैं और अनेक धर्मशालाएं बनवा रखी हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ ठहरने के लिए सामान्य से लेकर उच्च श्रेणी के लोगों के रहने के लिए उत्तम होटल एवं विश्रामालय हैं। तो आज का जो वीडियो है वो लगभग हमारा बना है 1 घंटा 8 मिनट का, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत नई बातें हमको जानने को मिली। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इसको पूरा ध्यान से सुने और एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बार ये प्रमाणिक ग्रंथों के द्वारा आपको सुनाया जा रहा है। इसलिए ये सब सुन करके आनंद लें और काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा प्राप्त करें। जब दर्शन करने जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो 1 घंटा 9 मिनट का इसको हम वीडियो बना ही देते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज हमने एक ओर तो भगवान महादेव, भगवती पार्वती और सामने गणेश जी बैठे हैं और सीधे ही भगवान का शिवलिंग दर्शन तो आपको नहीं हो पाया लगता है, लेकिन हमारे राम जी और फिर सीता जी मैया जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया, ये सब दरबार भी लगा है और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो तो शिव जी का भी आप दर्शन कर ही लें। शिव जी का भी दर्शन आपको हो ही गया, थोड़ा सा हमें नीचे ऊपर करना पड़ता है।
इस वजह से तो ये दर्शन भी भगवान की जटा जूट का दर्शन, तो ये सब कुछ भगवान का दिव्य दरबार का दर्शन आपको यहीं पे हो गया है। तो शिवलिंग का भी दर्शन कर लिया आपने। जय श्री राधे।